हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप एमीटर और वोल्टमीटर से रीडिंग कैसे लें। बहुत से बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर बाकी सब कुछ ठीक है, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेने में हमें दिक्कत आती है। तो ये बच्चों, इस लेक्चर में हम दोनों एमीटर और वोल्टमीटर को कवर करते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे लेनी। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर पहला जो स्टेप है वो है आपका किसका, रेंज का, कि रेंज क्या है, रेंज। तो रेंज में ये इंस्ट्रूमेंट कहां से तो मेजर करना शुरू कर रहा है और ये कहां तक मेजर करेगा। तो ये शुरू कर रहा है 0 से और कहां तक मेजर करेगा, यहां तक मेजर करेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये जो फाइनल वैल्यू है इज इक्वल टू क्या है 8 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम्पियर। तो एम्पियर यहां लिखेंगे और ये है आपकी इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो आपकी जो रेंज हुई वो क्या हुई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितनी आ गई 8 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर इसकी क्या होगी है रेंज। एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। स्टेप वाइज स्टेप पक्का 100% अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो किसी बच्चे का आज के बाद रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, 100%। अब देखिए यहाँ पे रेंज सभी का क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आता है आपका कि ये आपका लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो बच्चों आपको क्या करना है कि 0 के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे नोट कर ले। हम क्या निकाल रहे हैं सेकंड स्टेप में, लिस्ट काउंट निकालने वाले हैं। क्या होता है ये लिस्ट काउंट, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, इसको हम यूज करेंगे करंट को मेजर करने के लिए। और करंट क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो मिनिमम वैल्यू जिसको उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली मेजर किया जा सके, वो क्या होता है उसका लिस्ट काउंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, मान लो कि नीडल यहां आई तो आप बता दोगे, यहां आई तो बता दोगे, यहां आई तो बता दोगे। लेकिन अगर ये रीडिंग इन दोनों के बीच में आ गई, कहीं पे भी यहां आ गई, तो आप केवल अंदाजा लगा सकते हो ताकि इतनी रीडिंग आएगी, यानी वो एक्यूरेटली मेजर नहीं हुई। तो जो एक्चुअल में जो मार्क किया गया है हमें वो ढूंढना है। तो स्टेप नंबर 2 के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, पहले ये पकड़ लें और दूसरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पकड़ लें। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ होता तो मैं 1 का यूज करके निकाल देता, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 का यूज करके निकालूंगा। इज इक्वल टू 2 और इसकी रीडिंग क्या है, सॉरी यूनिट क्या है एम्पियर। तो 2 के साथ एम्पियर लगा लीजिए अपॉन में। अब इस 2 तक पहुंचने के लिए 0 से और 2 के बीच में कितने डिविजन्स मूव करना पड़ेगा। तो देखिए 0 से चलूं तो पहला डिवीजन ये आया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिवीजन चलना पड़ा, 10। जितना चलना पड़ा उससे क्या कर दो डिवाइड। तो ये आ गया आपका 0.2 एम्पियर। इसका लिस्ट काउंट कितना है बच्चों, 0.2 एम्पियर। उम्मीद करता हूं कि सभी का क्लियर हो गया होगा कि 0.2 एम्पियर आपका लिस्ट काउंट इसमें आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ मेरे को कि इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी रीडिंग आई हुई है, कितनी रीडिंग आई हुई है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि काउंट्स कितने हुए, कितने काउंट हुए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 काउंट हो गए। कितने काउंट हो गए आपके, रीडिंग 3 नंबर स्टेप में, रीडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स किसके, निडल के लेफ्ट साइड में, या निडल जहां पे है वहां तक कितने डिवीजन हुए। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वहां पे आपके, मैंने अभी काउंट करके दिखाए 6।
और इसको क्या कर दोगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या आया 6 इंटू 0.2 दैट इज 1.2 एम्पियर। तो इसमें जो रीडिंग आ रही है वो कितनी है बच्चों, 1.2 एम्पियर। बड़ा क्लियर सा है। चलो इसी के अंदर एक चीज और क्लियर करता हूं। मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता ये 1, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, ये 5 आ गया, ये 6 तो ये 7 आ गया, ऐसे लिखे होता तो क्या करते। तो देखो क्या करते, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है, लिस्ट काउंट निकालने का तरीका बदलते, क्योंकि 0 के बाद 1 दिख रहा है तो क्या करते लिस्ट काउंट में। अब की बार देखो ध्यान से, लिस्ट काउंट में अब की बार क्या करते, इज इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन में यहां तक के काउंट कितने आते, 1 2 3 4 5 कितने आते 5। तो वही आपका कितना आ गया बच्चों 0.2 एम्पियर। कितना आ गया लिस्ट काउंट 0.2 एम्पियर। रीडिंग कैसे निकालते, अब की बार मैं सारे डिवीजन काउंट नहीं करूंगा, जो लिखा हुआ है निडिल के इस साइड में लिखा हुआ क्या है 1, उस 1 को तो मैं पूरा लिख लेता 1 प्लस, प्लस क्या करता कि निडिल इस 1 से कितनी आगे है 1 और 2, कितना सॉरी 1 डिजिट आगे है, कितना आगे है 1 डिजिट आगे है, तो उसको मैं क्या करता 1 इंटू में लिस्ट काउंट कर देता। तो क्या जाता आपका 1 कंप्लीट है, प्लस यहाँ पे क्या करता 1 इंटू में कितना है लिस्ट काउंट 0.2, तो क्या आ जाता 1.2 एम्पियर। यहाँ भी रीडिंग वही आई, यहाँ भी वही आई। सभी का क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर नहीं आया तो आप वापस से रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट में आंसर लिख दीजिए कि हमारा आंसर ये आया। ठीक है, चेक करने के लिए वीडियो को दोबारा से शुरू कर लीजिए तो आपको इसका सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रेंज। तो इस इंस्ट्रूमेंट की रेंज है आपकी 30 एम्पियर। क्लियर, 0 से लेके 30, 30 माइनस 0, ये इसकी रेंज होगी। अच्छा जी, दूसरा स्टेप आपका आता है कि लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट कितना है, यहाँ पे पहली रीडिंग कितनी लिखी हुई है 10, तो 0 और 10 के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करने हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है 10, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। लिस्ट काउंट कितना है बच्चों 1 एम्पियर। तो आपको क्या करना है कि यहां तक जाओगे तो कितने काउंट हो जाएंगे, यहां तक कितने हो गए 10, 11 12 13 14 15 16। तो रीडिंग इज इक्वल टू 16 इंटू लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट यहाँ पे कितना 1 एम्पियर, 16 एम्पियर इज द आंसर। क्या आ गया यहाँ पे 16 एम्पियर आपका आंसर आ गया है। तो आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस रीडिंग पीछे वोल्ट लग जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, सबसे पहले रेंज। तो रेंज कितनी है 0 से 15 यानी 15 वोल्ट। कितनी है बच्चों रेंज 15 वोल्ट। 15 वोल्ट यहाँ पे रेंज आ गई। उसके बाद अगला स्टेप है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 वोल्ट अपॉन में यहाँ तक के काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो गड़बड़ कर गया भाई, 8 है, चलो 5 अपॉन 8 इसका क्या आ गया है लिस्ट काउंट आ गया है। रीडिंग देख ले, तो रीडिंग में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10 के बाद 1, तो यहाँ पे 10 के बाद 1, या तो सारे काउंट्स देख लो कितने हैं आपके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने हैं बच्चों 17। तो रीडिंग इज इक्वल टू 17 इंटू 5 अपॉन 8 सोल्व करके लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि सारे काउंट नहीं करने तो पहले 10 लिख लीजिए। तो रीडिंग इज इक्वल टू पहले 10 लिख लीजिए इंटू में सॉरी प्लस क्या करना है आपको इसमें ऐड करना है कि आगे रीडिंग क्या आई। तो यहाँ पे कितना डिवीजन आ रहा है 1, तो इस 1 को इंटू में 5 अपॉन में 8 कर दीजिए, तो दैट इज द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आएगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी था। आगे मूव करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोल्व करना है, सभी को कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, देखते हैं कि किस किस का ठीक आता है। तो उम्मीद करता हूं सभी का ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।